देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। कपिल शर्मा शो के फेम कीकू शारदा पहुंचे ब्रह्मा कुमारीज। मुंबई के मलाड की सड़कें जीवंत हो उठी हैं। मलाड मस्ती 2025 ने अपने 8वें संस्करण की शुरुआत की, जिसमें सितारों से सजे लाइनअप और 20,000 से ज्यादा लोगों की भारी भीड़ रही। मलाड मस्ती 2025 में बॉलीवुड फिल्म अभिनेता सोनू सूद और फिल्म अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस समेत अन्य कलाकारों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तो वहीं स्टैंड अप कॉमेडियन कीकू शारदा ने कार्यक्रम में अपनी कॉमेडी और चुटकुलों से लोगों को गुदगुदाया, जिसके पश्चात उन्होंने ब्रह्मा कुमारीज का स्टॉल विजिट किया एवं सेवा केंद्र पहुंच संस्था का परिचय लेते हुए राजयोग की जानकारी भी ली। इस अवसर पर उन्हें राजयोग शिक्षिका बीके निर्जा द्वारा ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। विधायक असलम शेख द्वारा आयोजित मलाड मस्ती 2025 कार्यक्रम उपनगर में एक प्रिय परंपरा बन गई है, जो सामुदायिक भावना को और शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देती है, साथ ही लोगों को डिजिटल मुक्त क्षेत्र में एक साथ लाती है। इसमें ब्रह्मा कुमारीज द्वारा भी हर साल की तरह अलग अलग गतिविधियों वाले स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिसमें इस वर्ष की थीम मोबाइल फोन और गैजेट से दूर रहने, साथ ही निवासियों को बाहरी गतिविधियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया है। वैल्यू गेम्स के माध्यम से मनोरंजन, ध्यान मेडिटेशन का अनुभव, एकाग्रता व ब्रेन के खेल, साथ ही शुभ संकल्प द्वारा बीजारोपण आदि एवं अनेक सीखने की गतिविधियों का आयोजन हुआ है। देखिए उसकी कुछ खास झलकियां। ब्रह्मा कुमारी इसका स्टॉल है। इस स्टॉल पे इन्होंने अनेक प्रकार के गेम्स लगाए हैं, वैल्यूज के माध्यम से लोगों को समझा रहे हैं। आइए हम समझते हैं निर्जा बहन से। निर्जा बहन, व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? न्यू ईयर में हम चाहते हैं कि लोगों में न्यूनेस आ जाए, लोगों के व्यक्तित्व में परिवर्तन आ जाए, और इसलिए हमने इस बार ऐसा स्टॉल रखा है। हमने 2 स्टॉल्स रखा है। एक किड्स जोन है, जहाँ पर किड्स के लिए बहुत वैल्यू गेम्स, ब्रेन एक्सरसाइजेस हमने रखे हैं, ताकि उनका ब्रेन भी जो है रीवायर हो जाए, रीबूट हो जाए। कैसा लगा आपको? Very nice. What did you learn from this? Feeling relaxed and you should know what is your soul. अच्छा, इसमें बहुत सारा जानने को मिलता है अपने को आत्मा अपने से मिलने का। That is more important. You should meet yourself first. गुड। एक बहुत सुंदर गेम्स में यहाँ पर आए हैं। न्यू व्यू फॉर द न्यू ईयर। ओके, नाउ आई वांट टू नो आपने क्या सीखा इस गेम से, इस एक्टिविटी से? मैंने कंसंट्रेट करना सीखा। मेरे को हर रोज कंसंट्रेट करना पड़ेगा। ओके, यू फील कंसंट्रेशन विल वर्क इन लाइफ? ओके, पढ़ाई के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रवासी पुरस्कार से पूर्व बीके सुधा का राजधानी दिल्ली में भव्य स्वागत। रशिया के मॉस्को में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके सुधा दीदी का दिल्ली के शक्तिनगर सेवा केंद्र पर प्रवासी पुरस्कार से पूर्व भव्य स्वागत सत्कार स्थानीय प्रभारी बीके चक्रधारी दीदी के समक्ष संपन्न हुआ। इस दौरान बीके सुधा दीदी ने प्रवासी पुरस्कार का श्रेय आदरणीय बीके चक्रधारी दीदी और ब्रह्मा बाबा के राइट हैंड बीके जगदीश भाई जी को दिया, जो कि रशिया में ब्रह्मा कुमारीज के नींव रखने के निमित्त रहे। बीके सुधा दीदी ने सभी को बताया कि किस तरह से यह प्रवासी पुरस्कार को अप्लाई करने के लिए बीके विजय भाई ने मुश्किल काम को सहज तरीके से किया, जिसमें उनकी सहयोगी रशिया की मरीन बहन भी रही, और इस प्रक्रिया को पूरा करने में 1 साल लगा। कुंभ मेले के लिए नशा मुक्त रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जम्मू सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुदर्शन के निर्देशन में जम्मू से प्रयागराज कुंभ मेले के लिए नशा मुक्त भारत अभियान और कुंभकर्ण की झांकी के संदेश रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर बीके रविंद्र, बीके अंजू एवं अन्य भाई बहनों ने भाग लिया। इस रथ में फिटेड टेलीविजन की बड़ी स्क्रीन द्वारा ज्ञानप्रद वीडियो क्लिप दिखाकर लोगों को मनुष्य जीवन का लक्ष्य, राजयोग ध्यान की विधि एवं इसके द्वारा सच्चे मन की शांति कैसे प्राप्त की जाए, इसके बारे में जागरूक किया जाएगा। इसके साथ ही कुंभकर्ण झांकी के द्वारा कुंभ मेले में आने वाले लोगों को अज्ञान निद्रा से जागकर सच्चे आत्मज्ञान द्वारा परमात्मा को याद करने से आत्मा को पवित्र बनाने का संदेश दिया जाएगा। बीके सुदर्शन ने बताया कि भारतवर्ष में कुल 10 रथ चल रहे हैं, जो लोगों को राजयोग द्वारा नशे से मुक्ति, तनाव से मुक्ति और खुशहाल जीवन का संदेश दे रहे हैं।
पश्चिम बंगाल के तमलुक सेवा केंद्र पर विशेष ध्यान साधना कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसे मार्गदर्शित करने के लिए मुख्य रूप से मुख्यालय माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोगी एवं संस्था के ग्राम विकास प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके राजू पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने सभी बीके सदस्यों को अपने आध्यात्मिक जीवन के अविस्मरणीय अनुभवों से अवगत कराया, साथ ही राज्यों की गहराइयों पर चर्चा की। स्थानीय प्रभारी बीके अल्पना, बीके धनंजय, बीके विथेंद्र, बीके गौरी समेत कई बीके सदस्य इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। करीब 300 भाई बहनों ने स्व के साथ विश्व को भी शांति का दान दिया। योग तपस्या मिट्टी, और जब इस मिट्टी के अंदर हम सब बैठते हैं संगठित रूप में, तो हमारे शुद्ध संकल्प, पवित्र संकल्प कमजोरों को भी बल देते हैं, साथ साथ इस वायुमंडल में जो व्यर्थ है, नेगेटिविटी है, उसको भी परिवर्तन करते हैं। स्वच्छ, स्वर्णिम और सशक्त भारत निर्माण के लिए किसान सशक्तिकरण हेतु शाश्वत यौगिक एवं जैविक खेती, संपूर्ण ग्राम विकास का आधार आध्यात्मिकता विषय पर छत्तीसगढ़ के भाटापारा सेवा केंद्र द्वारा किसान सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत धान उपार्जन केंद्र ग्राम कोटमी में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम का उद्घाटन छत्तीसगढ़ महतारी के स्वागत गीत से हुआ। कार्यक्रम में सिंगारपुर सोसाइटी के अध्यक्ष दीनबंधु दुबे, धान खरीदी केंद्र कोटमी प्रभारी अशोक बांधे, नोडल अधिकारी सहदेव साहू, स्थानीय प्रभारी बीके मंजू व बीके रामेश्वरी समेत अन्य कई बीके सदस्य मौजूद रहे। तत्पश्चात बीके मंजू ने उपस्थित किसानों को जैविक खेती तथा शाश्वत यौगिक खेती का महत्व बताते हुए जैविक खेती तथा शाश्वत यौगिक खेती करने की सहज विधि से अवगत कराया। साथ ही साथ जहरीले कीटनाशकों तथा हानिकारक रसायनों की खेती में प्रयोग से होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी दी। वहीं सभी अतिथियों ने भी अपने विचार रखे। प्रयागराज मेले में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा मोबाइल वैन के माध्यम से नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता फैलाई जा रही है। सभी के साथ एक संवाद स्थापित करते हुए नशों से होने वाली मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक विकृतियों के बारे में बताते हुए बीके राजीव ने कहा कि नशे का मुख्य कारण किसी न किसी प्रकार का मनुष्य में बढ़ता हुआ विकार अथवा तनाव है और इस बीमारी का कारगर इलाज आध्यात्मिक सशक्तिकरण ही है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अपनी भावी युवा पीढ़ी को उसके अंदर छिपी हुई विशेषताओं से रूबरू कराना, साथ ही नशीले पदार्थों व मोबाइल की लत से खुद को बचाकर समाज में अपना योगदान देकर सुंदर समाज का गठन करना है। बिल्कुल, इतना बड़ा कार्यक्रम आपने इतना अच्छा किया है। आज हमारा देश नशे की तरफ जा रहा है और नए नवयुवा नशे की तरफ जा रहे हैं और अपने आप को खोखला कर रहे हैं। हमारा देश युवाओं का देश है। अगर युवा ही नशे की तरफ चले जाएंगे तो देश का भी भविष्य को खतरा हो जाएगा। आपने बहुत अच्छा अभियान छेड़ा, मैं आपको हृदय से प्रणाम करता हूँ। बहुत आपका अभियान हमें बहुत अच्छा लगा। हाँ, थैंक यू भैया। हम कभी नशा का कोई अपनाएंगे ही नहीं। बहुत अच्छा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।